वालेकुम। हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। गाइस, हम प्रीवियस क्लास में हम अपना पाथफाइंडर को मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पाथफाइंडर का बताऊंगा। तो हम इस क्लास में हम अपना आज पाथफाइंडर डिस्कस करेंगे। पाथफाइंडर बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और उनमें डिफरेंट टाइप्स का जो भी हमने वर्क करना हो, कंबाइन करना हो, यूनिटी करनी हो, XYZ बहुत सी चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मगर इस क्लास में मैं आपसे सिर्फ इतना डिस्कस करूंगा कि हम अगर कोई शेप बना दें तो उस शेप को हम डिवाइड करके उसमें सिंपली कलर किस तरह कर सकते हैं। इंशाल्लाह पाथफाइंडर जो है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद एक नया टूल आएगा, वो नया टूल मैं आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू गाइस, आई एम गोइंग अहेड। ये तो आपको पता है कि हमने किस तरह खोलना है फर्स्ट पेज। आज हम इसकी करेंगे शेप्स। लास्ट क्लास में भी हमने शायद यही किया है, मगर आज डिफरेंट है थोड़ी। शिफ्ट मैंने दबाया है, अब मैं बैक जाना चाहता हूँ तो शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा, देन टैब दबाऊँगा तो मैं बैक हो जाऊँगा। अप डाउन एरो की से मैंने इसको अप डाउन किया, देन टैब, लैंडस्केप, टैब, CMY के, ओके। गाइस इसमें देखें तो हमारे पास ज्योमेट्री की जो शेप्स हैं उसमें रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन है, स्टार है। कुछ इसमें शेप्स जो हैं वो हमारे पास मिसिंग हैं, वो हम इन दो शेप से क्रिएट कर सकते हैं। पॉलीगॉन मैंने सेलेक्ट किया। अब मैंने जो हमारा राइट हैंड का माउस का की है उसको मैंने ड्रैग किया। अब डाउन एरो में दबाऊंगा, डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखें शेप चेंज हो रही है। अब मैं अब एरो की मैं इसकी प्रेस कर रहा हूँ तो ये शेप चेंज हो रही है। अब ये शेप कौन कौन सी हो रही है ये देखें। ये तो हम पॉलीगॉन में आ गए, उसके 6 होते हैं, 1 2 देन 1 अप 1 डाउन 6। अब मैं इसको 7 करना चाहता हूँ, 7 होगा। 2 अप 1 डाउन, 2 लेफ्ट 2 राइट, 8 हो गए, 9 10। इस तरह करता जाऊंगा तो ये एंड में बिल्कुल मुझे एक सर्कल क्रिएट करके दे देगा। देन मैं इसको बिल्कुल डाउन कर दूंगा, बिल्कुल डाउन, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारे को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ शेप टूल्स में ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल हम अगर बनाना चाहें इससे भी बना सकते हैं। देन हम दूसरा लेते हैं स्टार टूल। ये हमने स्टार टूल लिया। अब इसको मैं अप कर रहा हूँ तो अप में ये देखें बढ़ते जा रहे हैं। डाउन करूँगा तो ये हमारा ट्रायंगल आ गया। इस तरह के शेप्स आपको जहाँ भी नीड पड़े वो आप यहाँ से ले सकते हैं आसानी से। और अप डाउन एरो की से आपने ये माउस जो है अपना क्लिक छोड़ना नहीं है। जैसे ही आपने क्लिक छोड़ा तो ये काम नहीं करेगा। आपने माउस का जो की है वो आपने प्रेस करके रखना है, देन अप डाउन करना है जो भी आपको शेप चाहिए। आज का जो है वो है हमारा, ये मैंने ओवरऑल सेलेक्ट किया, कंट्रोल X सब डिलीट। आज का जो है, आज हमने बनानी है शेप्स। प्रेस करके रखूँगा पॉलीगॉन। मैंने कोई भी शेप बना लेता हूँ। ये शेप बनाई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूँगा। इसकी फिल ऑफ करनी है। देन हमने एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ा था गाइस, इसको मैंने प्रेस किया।
तो ये हमारा आ गया है क्या, रोटेट टूल। इसको प्रेस किया, ये हमारे पास ग्रीन टाइप का एक सर्कल आ गया है। इसको मैं उठा के अगर यहाँ से यहाँ ड्रैग कर दूंगा, अब ऑल्ट दबा के, ऑल्ट आपको पता है कॉपी के लिए होता है, ऑल्ट में दबाऊंगा तो ये उसी जगह से ही सिर्फ मूव करेगा और कहीं से भी मूव नहीं करेगा। अगर मैं ये कंट्रोल सेट, अब मैं ये यहाँ से यहाँ रख देता हूँ या किसी भी पार्ट के ऊपर इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, तो ये इस जगह से मूव करेगा। देखते हैं ऑल्ट, ये देखें, ठीक है। आपने जो भी शेप बनानी है वो आप इसकी बना सकते हैं। देन इसकी मैंने अब लेनी है कॉपी। कॉपी के लिए मैं कंट्रोल डी करूँगा तो ये कॉपी क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये यहाँ से भी टच हो जाए, तो वहाँ हम कर रहे थे तो ज़्यादा हो रहा था। आप इसको सिंपली पेन टूल से कंट्रोल प्लस जूम करें, साइड करें, एंकर, देन एंकर, थोड़ा सा आप इसको इस तरह कर रहे हैं। अगर ये आप कर सकें तो बेहतर है, नहीं तो एक और भी रास्ता है, हम इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, देन यहाँ से एलिप्स टूल, ऑल्ट प्लस शिफ्ट, ऑल्ट शिफ्ट, हम इसको यहाँ से और ड्रैग कर देंगे। ठीक है, मगर ये यहाँ से गोल ज़्यादा हो गया है और ये इस तरह नहीं आ रहा, तो हम इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, देन हम पेन टूल का यूज़ करके एक एंकर पॉइंट, देन दूसरा, और हम इसको इस तरह बना देंगे। ये हो गया हमारा, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, देन इसको फिर हम ये अप डाउन के एरो की में यूज़ कर रहा हूँ, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है गाइस,
अब मैं इसको ओवरऑल को सिलेक्ट कर कंट्रोल ग्रुप, आपको शॉर्ट की पता है, कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाएगा। इसको मैंने ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके इसको थोड़ा मैंने छोटा कर दिया। देन अब मैंने इसका पाथ फाइंडर खोलूँगा ताकि अब देखें, मैं अगर इसमें कलर करना चाहता हूँ इस हिस्से में, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस हिस्से में यहाँ से लेकर इस हिस्से के अंदर होना चाहिए ग्रीन होना चाहिए, यहाँ ब्लू हो, यहाँ वाइट हो, यहाँ ब्लैक हो, इस लाइन में मेरी येलो हो, XYZ कोई भी कलर हो। तो उसके लिए मुझे यूज़ करना होगा पाथ फाइंडर। तो पाथ फाइंडर की मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी, कंट्रोल शिफ्ट F9। तो यहाँ मेरे पास पाथ फाइंडर यहाँ पर शो हो रहा था पहले, अब यहाँ से वो जा चुका है। देन मैं कंट्रोल शिफ्ट F9 करूँगा तो पाथ फाइंडर ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको यहाँ से डिवाइड है, ये और भी हैं, ये मैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। अभी फ़िलहाल आप ये सीख जाएं ताकि और इससे आगे क्लास थोड़ी सी और टफ हो जाएगी, उसमें ज़्यादा काम है। ये हमने डिवाइड कर दिया। अब देन कंट्रोल, ये हमने पहले ग्रुप किया हुआ था, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ही ग्रुप हो जाता है, अगर हम करें या ना करें। हम सिर्फ सेलेक्ट करके डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल शिफ्ट जी मैंने अनग्रुप कर दिया। अब मैंने ये वाला ऐसा सेलेक्ट किया, सिर्फ ये हुआ। ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक थी और इसकी जो है मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ से इसको रेड कर देता हूँ, यहाँ से भी मैं इसको रेड कर देता हूँ, और यहाँ मैं इसको इस कलर को सेलेक्ट कर यहाँ पे मैं ग्रीन कर दूँगा। यहाँ कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। शेप्स सिर्फ मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, बाकी आप जो भी करना चाहें XYZ कुछ भी बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और डिवाइड किस तरह करना है बस वो आना चाहिए, और देन हम किस तरह इनकी पाथ फाइंडर क्योंकि आगे हमें यूज़ करना है, तो ये जस्ट एक मैं लिटिल बिट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ताकि आपका पाथ फाइंडर पे डिवाइड पर आपका हाथ बेहतरीन बैठ जाए और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कुछ भी करना हो तो आपको पता हो कि भाई इस तरह से ये पाथ फाइंडर ओपन होता है और इस तरह से ये चीज़ ओपन होती है। अब मैंने ये ओवरऑल कलर सेलेक्ट करके देन मैं यहाँ से अगर इसकी शेप चेंज करना चाहूँ तो नहीं होगी यूनिफॉर्म। इसके मैं स्ट्रोक्स बंद कर दूँ तो ये देखें ये हमारे पास इस तरह एक शेप फिल हो जाएगी अगर आप उसकी स्ट्रोक्स ऑफ कर देंगे तो। कलर आपने देख लिया है, इस तरह होगा। गाइस इस तरह की आपने कोई भी आपकी चीज़ आपको समझ में आ रहा हो, शेप कोई भी आपकी आ रही हो जहन में, आपने वो क्रिएट करनी है। देन उसके बाद आप इस पर कुछ भी कर सकते हैं। एक चीज़ और गाइस, आप ये डबल क्लिक करते रहें तो ये लेयर जो है आइसोलेशन में पहुंच जाती है, आइसोलेशन मोड में। तो अगर इस तरह हो जाए तो आप यहाँ से बैक करके
आप लेयर पर आ जाएं। अभी भी आइसोलेशन में हम दोबारा बैक करेंगे तो अब हम अपने लेयर पर ही काम कर रहे हैं। आपने ये सेलेक्ट किया, आप चाहते हैं कि मेरे पास ये ब्लैक वाला हो, बीच में ना हो, तो आप यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लें सेंटर में, ऑल्ट शिफ्ट, देन इसको ड्रैग करें आप यहाँ पर और इसमें आप फिल कर लें कलर। इसकी आउटलाइन आप ऑफ कर लें, ठीक है। सिलेक्शन टूल ये आपने सेलेक्ट किया और इसको आपने कंट्रोल जी कर दिया तो ये आ गया यहाँ पर आपका, ठीक है। और दूसरी मेन चीज़, अगर आपने इसको ओवरऑल को सिलेक्ट कर लिया है तो इसको मैं अभी कंट्रोल जी कर रहा हूँ, कंट्रोल जी किया, अब मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, छोटा कर देता हूँ और छोटा। तो ये देखें इसकी ये जो शेप्स है ना, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये मर्ज हो गई हैं, ये आपस में जुड़ गई, मिल गई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये आपस में ना मिलें। मैं अगर इसको एडिट ऐसे भी करूँ तो आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आप एक्सपेंड, आपने इसको सेलेक्ट किया, आप ऑब्जेक्ट के ये एक्सपेंड, आप इसको दबाएंगे और ये फिल करेगा, ये ओके आप करेंगे तो आपकी ये लाइंस आपस में नहीं होंगी, जुड़ेंगी। ये हम उसी पे यही कर चुके हैं एक्सपेंड। देखें हमने जो शॉर्ट हुई भी थी हम उसी पे ही एक्सपेंड कर चुके थे, तो इस वजह से अब ये वैसी की वैसी ही हैं, आपस में टच हैं। अगर मैं आपको कंट्रोल जूम करके दिखाता हूँ, कंट्रोल जैक करके, तो ये पहले ऐसी नहीं थी, पहले थोड़ी सी फास्टली में है, थोड़ा गैप है इनके अंदर। मगर अब अगर मैं इनको छोटा कर देता हूँ तो अब देखें अब ये थोड़ी सी डार्क हो गई हैं, आपस में जुड़ गई हैं। एक्सपेंड से ये फ़ायदा हो जाता है कि आपकी शेप ख़राब नहीं होती, जिस तरह आप शेप रखना चाहते हैं आपकी शेप वैसी ही रहती है। ठीक है गाइस, आप इनकी प्रैक्टिस करें एंड देन कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि पाथफाइंडर, देन ये शेप्स तो आपको पता है, यूनिटी, यूनाइट का क्या होता है, ऑल्ट क्लिक करेंगे तो क्रिएट कंपाउंड शेप हो जाएगी। माइनस से क्या होता है, माइनस फ्रंट है, माइनस, ये मैं कल आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। ट्रिम क्या होता है, मर्ज क्या होता है, क्रॉप, आउटलाइन, माइनस बैक। आज की क्लास में आपने ये शेप्स क्रिएट करनी है, कोई भी शेप्स आप क्रिएट करें अपने माइंड से, जिनमें आप कलर करें तो वो देखने में अच्छी लगें।